आज जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में मैंने एक लिखित आवेदन मैंने सौंपा है। एक बार मैं पढ़ के आप सबको बता दूं, उसके बाद अपनी बात को रखूंगा। जिलाधिकारी महोदय, बक्सर नगर परिषद में हुई लूट को खुली छूट देने के संबंध में। महोदय, नगर परिषद बक्सर में हर साल सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए का घपला होता है। घर का नक्शा पास करने, होल्डिंग टैक्स जमा करने से लेकर योजनाओं में भारी कमीशन का खुला खेल चल रहा है। अदना कर्मचारी से कार्यपालक पदाधिकारी ईओ तक का उसकी औकात के हिसाब से कमीशन तय है। हर योजना में 35% तक कमीशन। नतीजा 3 महीने में ही शहर की सड़कों की गिट्टियां दिखने लगी, कई सड़कें टूट गईं। इन कमीशनखोरों ने लोक आस्था का पर्व छठ को भी नहीं छोड़ा। छठ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें 44% तक कमीशनखोरी हुई। अब क्या ही बताएं कि चोरी के तरह तरह के हथकंडे लंबे समय से अपनाए जा रहे हैं। महोदय, ये आरोप लिखित या मौखिक नहीं, इसके पुख्ता साक्ष्य हैं। लेकिन अफसोस कि बार बार शिकायती आवेदन देने के बावजूद लगभग हर किसी ने पर्दा डालने का ही प्रयास किया। बात खत्म करने के नाम पर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की गई। मोटी रकम की पेशगी भी हुई, लेकिन मैं उन सरकारी अधिकारियों की तरह अपना हिस्सा लेकर चुप नहीं बैठा। मुझ जैसे सामान्य आदमी को यह जायज नहीं लगा। मेरे ईमान ने मुझे रोका। मैं अब भी लड़ रहा हूं। अब तो मेरे पास लूटपाट के पुख्ता प्रमाण मौजूद है। यह आवेदन आपके हवाले इस उम्मीद से कर रहा हूं कि आप भारत की सर्वोच्च परीक्षा से चुने गए हैं। ईमान तो आपके पास भी होगा ही। जब मुझ जैसे को मेरे ईमान ने रोका तो आप तो आईएएस हैं। हाँ, इतना दावा जरूर है कि अगर ईमान से आप खुद ही जाँच कर दें तो घोटालों की रकम देख और जान माथा ठनक जाएगा। महंगी गाड़ियों में घूम रहे कई लोग जेल चले जाएंगे। और आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, ऐसा ही होगा। सरकारी खजाने की लुटती कश्ती अब आपके हवाले है। यदि अंतर्मन गवाही दे तो साक्ष्यों के लिए मेरे दिए गए नंबर पर फोन करने की एक छोटी सी जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। भारत के एक सजग और सतर्क नागरिक होने के नाते हमारा और आपका इतना दायित्व तो बनता है। ये मैंने आज लिखित आवेदन सौंपा है। और जानकारी के लिए आम जनता से भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार कुछ लोगों को यह भ्रम होगा कि हम लोग साइलेंट होने के बाद लिखित रूप से हम लोग लगातार आवेदन दे रहे थे कि कम से कम वैसे अधिकारियों को यह पता न लगे कि, इसीलिए हम लोग मीडिया में वो आवेदन नहीं दे रहे थे। और वैसे तमाम उस वक्त के गए लेटर यहाँ पे आ रहे हैं। कई ऐसे जांच जो कमेटी है उसको मैंने प्रमाण भी दिया, लेकिन अभी तक जितनी भी जांचें हुई हैं कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो आवेदन दिया गया था बक्सर के लूटपाट को लेके, नगर परिषद के लूटपाट को लेके, फिर वो भी लेटर यहाँ बक्सर जिले के अधिकारियों के पास है, उनको मैंने प्रमाण दिया। उसके बाद भी क्या हुआ, अब तो माननीय न्यायालय में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आम जनता को ये पता हो कि लगातार हम लोग पत्राचार किए हैं। इस 1.5 साल के अंदर इतना पत्राचार हुआ है कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं दिखाने लगूंगा तो अभी तक अभी कोई 10 साल में इतना पत्राचार नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जांच कमेटी सब ओपन होते हुए मैं फिर बता रहा हूं आप सबसे कि जो 5 महीने पहले रोड बना है, रोड बनते 1 आध महीने के अंदर आधा जो सड़कें हैं वो टूट गई। जिला मुख्यालय है बक्सर, जिला मुख्यालय का जब ये हाल है तो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा। जब जिला मुख्यालय में है, ये आज भी जांच हो सकती है। और हम लोग इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर हम कितना भी हम बात रखें कि नहीं सुना जा रहा है, लेकिन आम जनता को ये समझ में नहीं आएगा। आम जनता तो ये कहेगी कि आप लोग भी नगर परिषद के अंदर हैं। और मैं कह रहा हूँ पूरी ईमानदारी पूर्वक कि आम जनता से नज़र मिलाने में हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग वादा करके आए थे। सराफा जी, आम जनता से हम लोग वादा करके आए थे कि अब हम लोग आ जाएंगे तो घर का नक्शा में कमीशन हम लोग कम कर देंगे, नहीं होने देंगे। आज जब आम जनता हमारे पास, आम व्यवसायी हमारे पास आता है घर के नक्शे के लिए, तो ये दुर्भाग्य। और मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि तमाम हम लोग आम जनता तो दूर की बात है, एक वार्ड पार्षद अगर अपना घर का नक्शा फ्री में पास करा के दिखा ले, आज स्थिति ऐसी बनी हुई है। हम जब अपना घर का नक्शा बिना कमीशन दिए नहीं बना सकते तो आम जनता का कैसे काम करेंगे। आम जनता चोर की नज़र से देखे, इससे बेहतर है कि अंतिम हम लोग अब उपाय किए हैं। अभी जितना हम लोग आवेदन दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में या फिर उच्च अधिकारियों और मंत्रालय में, वो सभी आवेदन लगा के फिर एक बार उप चेयरमैन के पैड से हम लोग लिख के देंगे कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि हम लोग जो जनता से वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इसको लेके हम लोग अब पीछे हट रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि पूरी अगर 1% जो लोग का पेट
नगर परिषद से चलता है। 1% बहुत लोग होंगे तो ऐसे लोग हैं जो उनके कर्मचारी होंगे, या फिर जो वार्ड पार्षद, वो भी सभी वार्ड पार्षद नहीं, हमारी बातों से सभी वार्ड पार्षद सहमत होंगे। 1-2 वार्ड पार्षद जो बहुत चाटुकारिता करते होंगे वही असहज होंगे, बाकी सभी लोग आज वार्डों में जो रोड बना है और रोड टूटा है तो आम जनता सीधे वार्ड पार्षद को गाली देगा, जनप्रतिनिधियों को गाली देगा। लेकिन वार्ड पार्षद का कितना रोल रहा है वो वार्ड पार्षद जानते हैं, कितना रोल रहा है। अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूं तो अगर जो वार्ड पार्षद अपने काम कराया होगा वो शायद 2 पैसा बचाया भी होगा, इतना कमीशन खोरी है। जो ठेकेदार के माध्यम से कराया होगा उसको तो मैंने वो ठेकेदार जाने कि उसको हम लोग सीधे वार्ड पार्षद और ठेकेदार को गाली देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है। और उसको अगर यहाँ के भ्रष्टाचार को हम लोग कम नहीं कर पाए, हम लोग प्रयास किए कम नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ पे रहने का अधिकार हमें नहीं है। और यह अंतिम एक बार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज इसी को लेके फिर से मैंने जिलाधिकारी को यह ज्ञापन दिया है, अगर ईमान से जांच हो जाए, अगर जांच में पूरा शहर जानता है कि जम के लूटपाट हुआ है और उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी जो बैठे हैं उनको यह नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आम जनता ये समझ जाए कि कितना बड़ा नेटवर्क है। सब प्रमाण है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जेई का नाम बताइए, उस जेई का रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ कि कमीशन वो लिया है। आप कर्मचारियों का नाम बताइए। और इतने दिनों में बहुत कुछ प्रमाण हमने इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री की जनता दरबार में हम लोग आवेदन दे रहे हैं। वहाँ से फिर जांच यहाँ पे फिर अब 1-2 दिन के अंदर मैं मीडिया में दूंगा, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग जाके और ज्ञापन देंगे। उसमें पूरा पहले का जितना उनको ज्ञापन दिए हैं वो सब अटैच करके संलग्न करके मैं दूंगा कि अगर आपको भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं करनी थी तो फिर 1 साल हम लोग का समय आपने बर्बाद क्यों किया। उसी वक्त आप बोल देते कि सरकार के इशारे पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग नहीं लड़े होते। आज बक्सर